नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो किसी सब्जेक्ट रिलेटेड या किसी पढ़ाई का नहीं है, बाकी पढ़ाई करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इस समय में मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स ये वीडियो मोटिवेशनल है। ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये लगता है कि मेरा ये जो समय है बहुत ही बेकार चल रहा है, खराब चल रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आपका समय बुरा नहीं, अच्छा चल रहा है। सुनिए, आपका जो बुरा समय है उसी के अंदर आपका अच्छा समय छुपा हुआ है। कैसे? एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। मूर्तिकार है तो आपको पता है वो तो क्रिएटिव बंदा होता है। तो वो एक जंगल से गुजर रहा था, उसको एक रास्ते में पत्थर मिला। उसने कहा क्यों ना पत्थर बहुत ही अच्छा है, बड़ा है, इसको गढ़ के मैं एक मूर्ति तैयार कर लूं। ठीक है ना, इसको गढ़ के मैं एक मूर्ति तैयार कर लूं। उसने अपने पास जो औजार थे वो बाहर निकाले थैले से, और जैसे ही पहला प्रहार करना शुरू किया उसने उस पत्थर के ऊपर, तो उस पत्थर में से एक आवाज आई कि नहीं, मेरे ऊपर ये प्रहार मत करना। तो उस मूर्तिकार को लगा कि जंगल से ये आवाज आ रही है या इस पत्थर से आ रही है। उसने उस पत्थर के ऊपर दया की और वहां से आगे चल दिया। ठीक है, उस पत्थर के ऊपर प्रहार करना चाहा तो उसमें से एक आवाज आई कि मेरे ऊपर ये प्रहार है जो मत करो, आप किसी दूसरे पत्थर को देख लो। वो उसको उसी स्थिति में छोड़ के आगे चला गया। आगे गया तो उसके एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने कहा क्यों नहीं मैं इस पत्थर का एक जो है इसको गढ़ के एक बहुत ही बड़ी मूर्ति तैयार कर लूं। तो उसने औजार निकाले और मूर्ति को जो है रूप देना शुरू किया उस पत्थर को। कुछ समय बाद उसने तैयार कर ली वो मूर्ति और उसी स्थिति में वहां रखा और गांव की ओर चल दिया। उसने सोचा कि आगे जाके मैं गांव से कुछ बंदों को लेके आऊंगा, आदमियों को लेके आऊंगा और ये मूर्ति उठा के लेके चला जाऊंगा। गांव में घुसा तो लोगों ने कहा कि मंदिर तो पूरा तैयार हो गया है, मूर्ति कहाँ है, लाइए। तो उसने कहा मूर्ति तो मैंने तैयार कर दी है, जंगल में पड़ी है, चलिए मेरे साथ। 3-4 आदमियों को लेके गया साथ में और वहां से वो मूर्ति उठा के मंदिर में उसको स्थापित कर दिया। उस मूर्ति को स्थापित किया तो एक क्वेश्चन आ गया सामने कि मूर्ति तो लगा दी हमने भगवान की, लेकिन जब हम जो नारियल होंगे वो फोड़ेंगे कहाँ? उसके लिए अलग जो पत्थर होता है वो पत्थर कहाँ है? तो उस मूर्तिकार ने कहा कि हाँ, मेरे को याद आ रहा है, मैंने जंगल में एक और पत्थर छोड़ा था जो नारियल को फोड़ने के लिए उचित है। सभी लोग उसके साथ गए, 1-2 लोग, और वो जो पत्थर जिसको सबसे पहले उन्होंने प्रहार करना शुरू किया था, उसने कहा कि नहीं मेरे ऊपर मत मारो। उस पत्थर को उन्होंने उठाया और उस मूर्ति के सामने रख दिया। अब समय का संजोग था कि दोनों के दोनों पत्थर एक ही मंदिर के अंदर, एक ही जगह पर, एक ही समय में जो भी श्रद्धालु थे आ रहे थे और उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ रहे थे और उस नारियल को चढ़ा रहे थे और पूजा आरती कर रहे थे। किसकी? उस दूसरे वाले पत्थर की, जिसने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर प्रहार मत करो। उस मूर्ति की पूजा कर रहे थे। एक दिन तंग आके उस दूसरे वाले पत्थर ने, जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जा रहा था, उस नारियल ने कहा कि ये कैसी विडंबना है, मेरे ऊपर पत्थर फोड़ा जा रहा है और तुम्हारे ऊपर पूजा आरती की जा रही है, तुम्हें पूजा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो उस मूर्ति बने हुए पत्थर ने कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर जब पहला प्रहार किया गया था और अगर तुम उस वक्त उस प्रहार को झेलने के लिए तैयार हो जाते ना, तो आज तुम्हारी भी पूजा होती। मीन्स समय दोनों का एक था। उस समय दोनों का समय खराब चल रहा था, दोनों को जो है उसने गढ़ के ही तैयार करना था, लेकिन पहले वाला तैयार नहीं हुआ। क्योंकि उसने कहा कि मेरा समय बर्बाद चल रहा है, मेरे ऊपर प्रहार मत करो। अब जो प्रहार किया गया तो वो मूर्ति बन गया, उसकी तो पूजा होगी। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में कभी भी स्ट्रगल देखने का मिले, आपके ऊपर कैसा भी अगर ना आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर अभी समय जो मेरा खराब चल रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो हो रहा है, उसको आप झेलो, पॉजिटिव माइंड के साथ झेलिए और उन सभी समस्याओं का आप सामना कीजिए। डेफिनेटली आप उन समस्याओं को हटा के आगे बढ़ेंगे और अपनी उस मंजिल को आप प्राप्त करके रहेंगे।
तो साथियों, आपको स्टोरी सुनने के बाद ये समझ में आ चुका होगा कि आपकी लाइफ में जो बुरा समय चल रहा है उसी में अच्छा समय छुपा हुआ है। क्या पता आप उस बुरे समय को एक्सेप्ट करें, उन समस्याओं को एक्सेप्ट करें और आपका समय आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़े। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथ, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस समय को झेल लोगे, इन सभी को पढ़ लोगे, अच्छे से आगे बढ़ जाओगे, तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे। आपका वो समय बहुत ही शानदार रहेगा, ठीक है ना। आपको भी लोग पूछेंगे, आप भी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाएंगे। तो साथियों, स्टोरी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस YouTube फैमिली चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हैं एनवीरा एजुकेशन पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर विज्ञान और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, और किसी भी सरकारी भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी आपको बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है। आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी दी जाती हैं, ठीक है ना, और साथ में आपके जो भी PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज होती है वो भी दी जाती है साथियों। तो साथियों, अंत में मैं संपत लेलड़ आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो भी समस्याएं आती है सामने, उन सभी का आप सामना करते रहिए, उनसे डर के भागे मत। अगर भाग जाएंगे तो वो समस्या आपके पीछे पीछे ही दौड़ेगी। आपको अंततः उस समस्या को तो झेल के उसको हटाना ही पड़ेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।